बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ मोहम्मद शुएब। स्टूडेंट्स, आज जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं सेकेंड ईयर फिजिक्स के चैप्टर नंबर 11 मींस चैप्टर नंबर फर्स्ट जो है उसके न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स अकॉर्डिंग टू द स्मार्ट सिलेबस। सो न्यूमेरिकल नंबर फर्स्ट है कि व्हाट इज़ द मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन एन आयरन न्यूक्लियस बेयरिंग चार्ज Q is equal to 26 electron and its innermost electron 26 E मतलब चार्ज and its innermost electron if the distance between them is 1 multiplied with 10 power minus 12 meter। हमने जो है मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स फाइंड आउट करना है। अट्रैक्शन फोर्स है बिटवीन एन आयरन न्यूक्लियस, एक आयरन न्यूक्लियस है जिसके ऊपर चार्ज जो हमारे पास 26 E के बराबर है और इनर मोस्ट इलेक्ट्रॉन जो है उसके दरमियान जो हमने फोर्स ऑफ अट्रैक्शन फाइंड आउट करना है। अगर उनके दरमियान डिस्टेंस हमारे पास कितना हो 1 multiplied by 10 power minus 12 मीटर। ना हमारे पास जो गिवन डेटा है पहले हम यहाँ से डिराइव कर लेते हैं। हमारे पास है Q, लेट इसको हम नाम देते हैं Q1 मीन चार्ज, ये बराबर है हमारे पास 26 E। सो ये हम इसको लिख सकते हैं E जो है चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन वो बराबर है 1.6 multiplied by 10 power minus 19 कूलम। सिमिलरली चार्ज नंबर 2 हमारे पास क्या है, इनर मोस्ट इलेक्ट्रॉन। इनर मोस्ट इलेक्ट्रॉन तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ कि Q2 इज इक्वल टू लेट्स सपोज इलेक्ट्रॉन और इसके ऊपर जो चार्ज है वो हमारे पास आ जाएगा -19 कूलम। अब जो ये इफ द डिस्टेंस बिटवीन देम इज 1 multiplied by 10 power minus 12, R जो है उसकी वैल्यू हमें गिवन है 1 multiplied by 10 power minus 12 मीटर। नाउ रिक्वायर्ड क्या है, रिक्वायर्ड डेटा है हमारे पास कि फाइंड आउट करने फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। सो यहाँ पे हमने फोर्स फाइंड आउट करना है जो कि रिक्वायर्ड है। अब स्टूडेंट यहाँ पे हम सोल्यूशन कर लेते हैं या अकॉर्डिंग टू द कूलम्स लॉ के F इज इक्वल टू के Q1 Q2 डिवाइडेड बाई R स्क्वायर। अब आपके पास K की वैल्यू भी है, Q1 Q2 और R सब की वैल्यू मौजूद है। जिस इसमें पुट करें तो आपके पास रिजल्ट आ जाएगा। पुटिंग वैल्यूज जब हम वैल्यू पुट करते हैं हमारे पास आ जाएगा F इज इक्वल टू K की वैल्यू हमारे पास है 9 multiplied by 10 power 9, Q1 जो है हमारे पास है 26 multiplied by 1.6 multiplied by 10 power minus 19 कूलम। Q2 की वैल्यू हमारे पास 1.6 multiplied by 10 power minus 19 डिवाइडेड बाई R स्क्वायर। सो R स्क्वायर जो है आपको ऑलरेडी R की वैल्यू गिवन है तो 1 multiplied by 10 power minus 12 होल स्क्वायर। अब आपने जो है क्या करना है, इन सबको मल्टीप्लाई करना है और इसके स्क्वायर के ऊपर आपने डिवाइड करना है। तो अब हम इसकी कैलकुलेशन कर लेते हैं। अच्छा स्टूडेंट, जब हमने इसकी कैलकुलेशन की तो हमारे पास रिजल्ट आ गया 6 multiplied by 10 power minus 3, क्योंकि 4 से तो इसकी यूनिट हो गई न्यूटन। तो अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। अच्छा स्टूडेंट, न्यूमेरिकल नंबर सेकंड, charges 2 microcoulomb -3 microcoulomb and 4 microcoulomb are placed in air at the vertices of an equilateral triangle of side 10 centimeter. What is the magnitude of resultant force acting on 4 microcoulomb? 3 चार्जेस है हमारे पास और उसको जो है एक इक्विलेटरल ट्रायंगल जिसके सारे साइड जो है तीनों साइड हमारे पास क्या सेम उसको इक्विलेटरल ट्रायंगल कहते हैं, उनके वर्टिसेस पे पड़े हैं और हर एक साइड जो है वो 10 सेंटीमीटर का है। सो व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट फोर्स एक्टिंग ऑन 4 माइक्रोकूलम चार्ज? तो इसमें जो 4 माइक्रोकूलम चार्ज है इसके ऊपर रिजल्टेंट फोर्स कितना होगा। सो लेट हम यहाँ पे बनाने की कोशिश करते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये हमारे पास लेट ये एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, ठीक। सपोज दिस इज यहाँ पे जो है Q1 है, यहाँ पे Q2 और ये हमारे पास है Q3। Q1 हमें गिवन है 2 माइक्रोकूलम है, Q2 जो है वो है -3 माइक्रोकूलम और Q3 जो है ये हमारे पास है 4 माइक्रोकूलम और सब के दरमियान जो हमारे पास डिस्टेंस है वो है 10 सेंटीमीटर, ठीक है। अब हमने इस चार्ज की वजह से Q3 के ऊपर फोर्स फाइंड आउट करना है, इस चार्ज 2 की वजह से इस Q3 के ऊपर जो है हमने फोर्स फाइंड आउट करना है। तो लेट जो है इस Q1 की वजह से इसके ऊपर जो फोर्स लग रहा है लेट इस डायरेक्शन में जो है ये मूवमेंट करेगा, लेट इसको मैं F1 का नाम देता हूँ और इसकी वजह से जो इसके ऊपर फोर्स लग रहा है लेट इसको मैं F2 का नाम देता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे हम क्या कर लेते हैं, एक स्ट्रेट लाइन ड्रा कर लेते हैं, ठीक। और इसके हम रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स फाइंड आउट करते हैं जो हमारे पास फोर्सेस है। तो लेट इसको मैं यहाँ से मिटा रहा हूँ, यहाँ से जो एक परपेंडिकुलर हम ड्रा कर लेते हैं तो हमारे पास एक हो जाएगा F1x और ये हो जाएगा F1y। सिमिलरली यहाँ पे जो है आप
परपेंडिकुलर ड्रा करने, तो ये हमारे पास हो जाएगा F2x एंड F2y, ये दो कंपोनेंट्स हो जाएंगे। यहाँ पे जो हमारे पास एंगल बनते हैं ये दोनों सेम होंगे, तो यहाँ पे भी 60 डिग्री आ जाएगी, यहाँ पे भी हमारे पास 60 डिग्री आ जाएगी, क्योंकि इक्विलेटरल ट्रायंगल है और इक्विलेटरल ट्रायंगल में हर एक एंगल हमारे पास 60 डिग्री के बराबर होते हैं। अब हमने क्या करना है, इन दोनों फोर्सेस का मैग्नीट्यूड हमने फाइंड आउट करना है एंड लास्ट में फिर हमने ऐड करना है। अब देखो यहाँ पे इस F1 को फाइंड आउट करने के लिए हमने F1x F1y फाइंड आउट करना है, F2 का मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करने के लिए F2x एंड F2y फाइंड आउट करना है। तो ये देखिए इसको सॉल्व करते हैं। गिवन डेटा है हमारे पास Q1 जो है वो हमारे पास है 2 माइक्रोकूलम, Q2 जो है ये हमारे पास है -3 माइक्रोकूलम एंड Q4 जो है Q3 जो है हमारे पास 4 माइक्रोकूलम, ये गिवन। इसके बाद जो है हमारे पास जो इन दोनों सब के दरमियान जो डिस्टेंस है, लेट इसको मैं नाम देता हूँ R, जो कि बराबर है लेट इन सब के दरमियान जो डिस्टेंस है वो हमारे पास है R, जो कि 10 सेंटीमीटर, और अगर आप इसको मीटर में कन्वर्ट करते हो तो 0.1 मीटर के बराबर आ जाएगा। अब हमने फोर्सेस फाइंड आउट करने इस 4 माइक्रोकूलम चार्ज के ऊपर, तो रिक्वायर्ड हमारे पास जो डेटा है वो हमने फोर्स फाइंड आउट करना है, फोर्स एक्टिंग ऑन Q3 जो कि बराबर है 4 माइक्रोकूलम, इसको हमने फाइंड आउट करना है। ठीक है, अब सोल्यूशन। अब देखें, इस तरह मैंने आपको यहाँ पे बताया F1 और F2 इनके वैल्यूज हमने फाइंड आउट करने हैं। तो अगर हम देखें, सो वी नो दैट ये गिवन फिगर जो है इसको अगर हम देखें तो हमारे पास जो है F1 बराबर है F1x प्लस F1y। सिमिलरली F2 जो है ये बराबर है F2x प्लस F2y। सो यहाँ पे हमने क्या फाइंड आउट करने, हमने रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स फाइंड आउट करने, हमने मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करना है रिजल्टेंट फोर्स का। सो अगर हम देखें हमारे पास जो है रिजल्टेंट फोर्स नेट, अगर मैं उसको F से रिप्रेजेंट करता हूँ तो हमारे पास रिजल्ट क्या आ जाएगा कि Fx स्क्वायर प्लस Fy स्क्वायर होल स्क्वायर रूट, लेट दिस इज इक्वेशन नंबर 1। F इज इक्वल टू Fx स्क्वायर प्लस Fy स्क्वायर होल स्क्वायर रूट, लेट दिस इज इक्वेशन नंबर 1। नाउ हमने Fx को फाइंड आउट करना है एंड Fy को फाइंड आउट करना है। सो यहाँ पे हमारे पास जो Fx होगा हियर, Fx जो है ये बराबर होगा F1x प्लस F2x, लेट दिस इज इक्वेशन नंबर 2, एंड Fy जो है ये बराबर होगा F1y प्लस F2y, लेट दिस इज इक्वेशन नंबर 3। सो Fx और Fy को फाइंड आउट करने के लिए पहले हमने F1x, F2x, F1y एंड F2y फाइंड आउट करना है। यहाँ पे वैल्यूज हम पुट कर लेंगे, इस Fx Fy की वैल्यू आ जाएगी, इस इक्वेशन में पुट कर लेंगे तो आपके पास फोर्स आ जाएगा जो इस Q3 के ऊपर जो है अफेक्ट हो रहा है। नाउ अगर हम F1x फाइंड आउट करते हैं तो हमारे पास F1x जो है ये बराबर होगा F1 cos थीटा, लेट इसको जो है मैं इक्वेशन नंबर 1 दे रहा हूँ। सिमिलरली F2x जो है ये बराबर होगा F2 cos थीटा, इसको मैं इक्वेशन नंबर 2 नाम दे रहा हूँ। देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे एक पॉइंट ये है कि हमारे पास ना तो F1 की वैल्यू है ना F2 की वैल्यू है। सिमिलरली यहाँ पे वो भी लिख देते हैं कि F1y जो है ये बराबर होगा F1 sin थीटा, लेट इसको हम इक्वेशन नंबर 3 का नाम देते हैं, और F2y जो है ये बराबर है F2 sin थीटा, लेट इसको हम इक्वेशन नंबर 4 का नाम दे देते हैं। अब ये सारे वैल्यूज हमने फाइंड आउट करनी, यहाँ पे पुट करेंगे, हमारे पास रिजल्ट आ जाएगा। लेकिन इससे पहले ना तो हमारे पास F1 की वैल्यू है ना F2 की वैल्यू है। सो फर्स्ट हम F1 और F2 की वैल्यू पुट करेंगे, उसके बाद यहाँ पे हमारे पास इनकी वैल्यू आ जाएंगी, उसके बाद फिर हम रिजल्ट फाइंड आउट कर लेते हैं। सो अब अगर हम देखें F1 क्या है, F1 जो हमने नाम दिया इसको कि द फोर्स बिटवीन Q1 एंड Q3, ये हमारे पास है Q3, ये Q3 है, इनके दरमियान हमने फोर्स फाइंड आउट करें। नाउ अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ F इज इक्वल टू K Q1, यहाँ पे हमारे पास है Q3 डिवाइडेड बाई R स्क्वायर, इसमें वैल्यूज पुट करते हैं, हमारे पास आ जाएगा K की वैल्यू क्या है 9 मल्टीप्लाइड बाई 10 पावर 9, Q1 जो है हमारे पास है 2 माइक्रोकूलम, तो ये हमारे पास आ जाएगा 2 मल्टीप्लाइड बाई 10 पावर -6,
एंड Q3 जो है ये बराबर है 4 माइक्रो कूलम, तो हमारे पास रिजल्ट आ जाएगा 4 मल्टीप्लाइड बाई 10 पावर माइनस 6 होल डिवाइडेड बाई, अब R है तो R की वैल्यू जो है हमारे पास यहाँ पे 0.1 मीटर है, तो हम यहाँ पे पुट कर लेते हैं 0.1 होल स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करते हैं तो इससे हमारे पास जो है F1 की वैल्यू आ जाएगी। इसको हम सॉल्व करते हैं और देखते हैं कि इसका रिजल्ट क्या आता है। अच्छा स्टूडेंट, जब हमने इसकी कैलकुलेशन की तो हमारे पास F1 की वैल्यू आ गई 7.2 न्यूटन। सिमिलरली हमारे पास जो F2 की वैल्यू होगी तो वो किस चीज़ के बराबर हो जाएगी कि F2 इज इक्वल टू, यहाँ पे हमारे पास F2 Q2 और Q3 के दरमियान है, तो आ जाएगा कि Q2 Q3 डिवाइडेड बाई R स्क्वायर। अब इसमें वैल्यू पुट करते हैं तो K वैल्यू है हमारे पास 9 मल्टीप्लाइड बाई 10 पावर 9, Q2 की वैल्यू हमारे पास है -3 मल्टीप्लाइड बाई 10 पावर -6 और Q3 की वैल्यू हमारे पास है वो है 4 माइक्रो कूलम, हमारे पास आ जाएगा 4 मल्टीप्लाइड बाई 10 पावर -6 होल डिवाइडेड बाई R, तो R की वैल्यू वही 0.1 है, तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा 0.1 स्क्वायर। अब इसको जो है सॉल्व करते हैं कि इसका रिजल्ट हमारे पास क्या आता है। अच्छा स्टूडेंट, जब हमने इसकी कैलकुलेशन की तो हमारे पास रिजल्ट आ गया F2 इज इक्वल टू 10.8 न्यूटन। अब हमने क्या करना है, हमारे पास F1 F2 दोनों की वैल्यू आ गई है, अब इसमें हमने वैल्यूज पुट करनी है, हमारे पास रिजल्ट आ जाएगा। ये साइड जो है हम मिटा रहे हैं। नाउ F1x इज इक्वल टू F1 cos थीटा। नाउ इसमें वैल्यूज पुट करते हैं, हमारे पास आ जाएगा कि F1x इज इक्वल टू F1 की वैल्यू है हमारे पास 7.2 और cos 60 आ जाएगा। अब इसका रिजल्ट फाइंड आउट करते हैं और देखते हैं कि इसका रिजल्ट क्या आता है। अच्छा स्टूडेंट, जब हमने F1x की वैल्यू फाइंड आउट इसको कैलकुलेट करें तो हमारे पास रिजल्ट आ गया F1x इज इक्वल टू 3.6 न्यूटन। सिमिलरली हम जो है F2 की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। F2 जो है हमारे पास है F2x, वो बराबर है F2 cos थीटा। अब पुटिंग वैल्यू करते हैं इसमें तो F2x जो है ये बराबर हो जाएगा, F2 की वैल्यू है 10.8, तो 10.8 एंड cos 60। अब इसका रिजल्ट देखते हैं कि इसका रिजल्ट क्या आता है। अच्छा स्टूडेंट्स, अब इसको हमने कैलकुलेट कर लिया, हमारे पास आ गया 5.4 न्यूटन। अब जो है ये बाकी के वैल्यूज फाइंड आउट कर लेते हैं। F1y, नाउ F1y की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। F1y का फार्मूला क्या होगा, F1 sin थीटा। अब इसमें वैल्यूज पुट करते हैं अगेन, सो F1y की वैल्यू आ जाएगी, F1 की वैल्यू हमारे पास 7.2 एंड sin 60। अब इसको कैलकुलेट करते हैं कि इसका रिजल्ट क्या आता है। अच्छा स्टूडेंट, जब हमने इसको कैलकुलेट कर लिया तो हमारे पास रिजल्ट आ गया 6.24। नाउ सिमिलरली हम जो है F2y की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं कि F2y जो है ये बराबर होगा F2 sin थीटा। इसमें वैल्यूज पुट करते हैं, सो वी गेट के F2y इज इक्वल टू, F2 की वैल्यू हमारे पास है 10.8 एंड sin 60। अब इसको कैलकुलेट करते हैं और देखते हैं कि इसका रिजल्ट क्या आता है। अच्छा स्टूडेंट, जब हमने इसको कैलकुलेट कर लिया तो हमारे पास रिजल्ट आ गया 9.35। अब हमारे पास F1x, F2x, F1y, F2y सारे वैल्यूज आ गए। अब जो हमने जस्ट क्या करना है, Fx और Fy की वैल्यूज पुट करनी है और उसमें जो आपके पास खुद ब खुद रिजल्ट आ जाएगा। ना यहाँ पे जो है इसको मैं रफ कर लेता हूँ। अच्छा स्टूडेंट्स, अब जो है हमने क्या करना है, Fx की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं कि Fx की वैल्यू क्या है। लेकिन Fx को फाइंड आउट करने से पहले यहाँ पे अगर हम देखें तो ये F1x का जो है डायरेक्शन ये है, जबकि F2x की डायरेक्शन ये है, तो दोनों अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो यहाँ पे हम नेगेटिव साइन लगाएंगे। सो इक्वेशन नंबर 2 जो है ये हमारे पास आ जाएगा कि Fx इज इक्वल टू F1x। तो ये जो है यहाँ पे हमारे पास इस तरह भी हम लिख सकते हैं कि F1x प्लस इंटू माइनस F2x आ जाएगा, बिकॉज ये अपोजिट डायरेक्शन में, तो यहाँ पे हम नेगेटिव साइन लगा लेते हैं ना। इसमें जब वैल्यूज पुट करते हैं तो हमारे पास रिजल्ट आ जाएगा कि Fx इज इक्वल टू F1x जो है ये हमारे पास है 3.6 प्लस माइनस से क्या हो जाएगा हमारे पास माइनस F2x की वैल्यू हमारे पास 5.4। अब इसकी वैल्यू जो हम कैलकुलेट करते हैं कि इसका रिजल्ट हमारे पास क्या आता है। अच्छा स्टूडेंट, जब हमने इसकी वैल्यूज कैलकुलेट कर ली तो हमारे पास Fx की वैल्यू आ गई -1.8 न्यूटन। अब जो हम Fy की वैल्यू पुट करते हैं कि फाइंड आउट करते हैं कि Fy की वैल्यू क्या आएगी। सो अगर हम स्टूडेंट्स यहाँ पे देखें तो Fy जो है दोनों की डायरेक्शन अगर हम देखें अपवर्ड डायरेक्शन में है, तो दोनों सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो हमने जस्ट इन दोनों को क्या करना होगा, ऐड करना होगा। मीन्स F1y प्लस F2y करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा ये कि F1y प्लस F2y। अब इसमें जो है वैल्यूज पुट करते हैं, सो हमारे पास आ जाएगा कि Fy इज इक्वल टू F1y किस चीज़ के बराबर है, वो है 6.24
प्लस F2y जो है हमारे पास वो है 9.35। अब इन दोनों को हम ऐड करते हैं और हम रिजल्ट चेक करते हैं कि इसका रिजल्ट कितना आता है। अच्छा स्टूडेंट, जब हमने इसको कैलकुलेट कर लिया हमारे पास रिजल्ट आ गया 15.59 न्यूटन। अब हमारे पास Fx की वैल्यू भी मौजूद है, Fy की वैल्यू भी मौजूद है। अब हमने इस इक्वेशन नंबर 1 में दोनों की वैल्यू जो है क्या करनी है, पुट करनी है। पुटिंग इक्वेशन वैल्यू ऑफ Fx एंड Fy इन इक्वेशन नंबर 1। सो इक्वेशन 1 implies कि F इज इक्वल टू Fx, तो Fx की वैल्यू है -1.8 होल स्क्वायर प्लस Fy जो है हमारे पास आते हैं 15.59 होल स्क्वायर एंड देन स्क्वायर रूट। अब इसको सॉल्व करते हैं और इसका रिजल्ट चेक करते हैं कि हमारे पास रिजल्ट इसका क्या आता है। अच्छा स्टूडेंट, जब हमने इसको कैलकुलेट कर लिया तो हमारे पास रिजल्ट आते हैं 15.69। अगर आप इसकी जो है राउंडिंग ऑफ करते हैं तो ये हम इसको इस तरह भी लिख सकते हैं कि F इज इक्वल टू 15.7 न्यूटन। ये हमारे पास रिजल्ट आ गया, विच इज द रिक्वायर्ड रिजल्ट। अच्छा स्टूडेंट, न्यूमेरिकल नंबर 3, a charge q is placed at the center of the line joining the two charges each of magnitude q। एक चार्ज है q, उनको जो है दो इक्वल मैग्नीट्यूड वाले चार्जेस के दरमियान रखा गया है। तो प्रूव क्या करना है, प्रूव दैट द सिस्टम ऑफ 3 चार्जेस विल बी इन इक्विलिब्रियम इफ q इज इक्वल टू -q/4। तो ये प्रूव करना है कि ये चार्जेस जो है इक्विलिब्रियम में होंगे कब, अगर हमारे पास q की वैल्यू क्या हो, -q/4। सो यहाँ पे जो है फॉर एग्जाम्पल हमारे पास दो चार्जेस हैं, इसका भी मैग्नीट्यूड हमारे पास क्या है q और इसका भी मैग्नीट्यूड हमारे पास क्या है q। कहा जाता है कि एक दूसरा चार्ज है स्मॉल चार्ज q, इसको जो है बिल्कुल इसके सेंटर पे जो यहाँ पे रखा जाता है स्मॉल q। ठीक है, तो लेट इन दोनों के दरमियान जो हमारे पास डिस्टेंस है यहाँ से लेकर यहाँ तक की डिस्टेंस, लेट सपोज ये r है, यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो डिस्टेंस ये भी r है, बिकॉज बोथ आर इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द स्मॉल चार्ज q। अब जो है ये हम फोर्सेस की बात कर रहे हैं। लेट ये चार्ज जो है इस क्यू के ऊपर भी फोर्स लगाएगा और ये चार्ज जो है इस क्यू के ऊपर भी फोर्स लगाएगा। लेट ये क्यू जो है जो स्मॉल चार्ज के ऊपर क्यू फोर्स लगाता है इस डायरेक्शन में, लेट इसको मैं रिप्रेजेंट करता हूँ F1 से। ठीक, सिमिलरली ये चार्ज जो है ये इस कैपिटल चार्ज क्यू के ऊपर जो फोर्स लगाता है, लेट इसको मैं रिप्रेजेंट करता हूँ बाई F2, द चार्ज अप्लाइड ड्यू टू दिस क्यू ऑन दिस क्यू। सिमिलरली ये चार्ज जो है क्यू ये इसके ऊपर भी फोर्स लगाएगा, तो इस डायरेक्शन में इसको मैं रिप्रेजेंट करता हूँ बाय F3 एंड यही चार्ज क्यू जो है इस क्यू के ऊपर भी फोर्स लगाएगा, लेट इसको जो है मैं रिप्रेजेंट करता हूँ बाय F4। ठीक है, अब इस चार्ज से लेकर यहाँ तक, इस चार्ज तक की जो टोटल डिस्टेंस है, मीन्स यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो टोटल, अगर ये r है और ये r है तो टोटल कितना होगा, ये 2r के बराबर होगा। नाउ इसके लिए कैलकुलेशन करते हैं सॉल्यूशन, क्योंकि यहाँ पे हम बात करते हैं इक्विलिब्रियम की। तो इक्विलिब्रियम में जो हमारे पास चार्जेस जो है फोर्सेस का जो सम होगा वो दोनों साइड से क्या होगा, इक्वल होगा। मीन इसकी वजह से जो फोर्सेस है इसका सम और इसकी वजह से जो फोर्सेस है इसका सम, दोनों क्या होंगे, सेम होंगे। सो हमारे पास आ जाएगा कि F1 प्लस F2 ये बराबर हो जाएगा F3 प्लस F4। ठीक है, बट अगर हम देखें तो बोथ आर इन अपोजिट डायरेक्शन, तो यहाँ पे हम क्या लगा लेते हैं, नेगेटिव साइन। अब देखिए F1 अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा कि ये F1 किन के दरमियान है, इस कैपिटल क्यू और स्मॉल क्यू के दरमियान है। हमारे पास आ जाएगा क्यू स्मॉल क्यू डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर प्लस, अब अगर हम F2 को देखें तो F2 इज द फोर्स बिटवीन दीज टू चार्जेस Q एंड Q। हमारे पास आ जाएगा कि कैपिटल क्यू डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। लेकिन अगर हम देखें तो दोनों के दरमियान हमारे पास डिस्टेंस कितना है, 2r, तो यहाँ पे हम लगा लेते हैं 2r स्क्वायर इज इक्वल टू, ये नेगेटिव साइन अपनी जगह। अब अगेन F3 को अगर हम देखें, सो F3 इज द फोर्स बिटवीन Q एंड स्मॉल q, तो यहाँ पे आ जाएगा KQ डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर प्लस, अगर हम F4 को देखें तो ये इस Q और इस Q के दरमियान है, हमारे पास आ जाएगा Q डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर, तो r की जगह हमारे पास है 2r, तो ये आ जाएगा 2r स्क्वायर। अब इसको थोड़ा सा सिंपल कर लेते हैं, यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा कि K कैपिटल Q स्मॉल Q डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर प्लस K कैपिटल Q
ये 2r² हमारे पास किस चीज़ के बराबर आ जाएगा, 4r² के बराबर आ जाएगा, इज इक्वल टू माइनस, इससे हमारे पास आ जाएगा के क्यू स्मॉल क्यू डिवाइडेड बाई r² प्लस के क्यू डिवाइडेड बाई ये इससे आ जाएगा 4r²। ठीक है, अब इसमें कॉमन लेते हैं, इसमें क्या कॉमन है हमारे पास, k कॉमन है, q कॉमन है एंड r² कॉमन है, तो इसको कॉमन कर लेते हैं, हमारे पास आ जाएगा के क्यू डिवाइडेड बाई r² कॉमन, तो यहाँ से क्या रह जाएगा q और यहाँ पे क्या आ जाएगा ए क्यू डिवाइडेड बाई 4 इज इक्वल टू माइनस, इसमें हम कॉमन कर लेते हैं, तो के क्यू यहाँ पे भी है, के क्यू यहाँ पे भी है, r² और r² इसको कॉमन कर लेते हैं, तो हमारे पास आ जाएगा के क्यू डिवाइडेड बाई r², तो यहाँ से क्या आ जाएगा स्मॉल क्यू रह जाएगा प्लस और यहाँ पे कैपिटल क्यू डिवाइडेड बाई 4 आ जाएगा। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, यहाँ से ये के क्यू डिवाइडेड बाई 4 के क्यू डिवाइडेड बाई 4 कैंसिल, हमारे पास रिजल्ट आ जाएगा क्यू प्लस क्यू बाई 4 इज इक्वल टू, ये माइनस साइन है तो यहाँ से आ जाएगा माइनस क्यू एंड प्लस माइनस क्यू बाई 4। ठीक, तो अब इस स्मॉल क्यू को यहाँ पे शिफ्ट करने और इस कैपिटल क्यू वाले को इस साइड पे शिफ्ट करने, हमारे पास आ जाएगा क्यू, ये माइनस क्यू इस साइड पे आ जाएगा तो प्लस क्यू हो जाएगा, ये प्लस क्यू है उस साइड पे जाएगा तो माइनस क्यू बाई 4 एंड एक माइनस क्यू बाई 4 ये है। ठीक हो गया, यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा क्यू प्लस क्यू इज इक्वल टू 2q, इससे माइनस साइन कॉमन कर ले, हमारे पास आ जाएगा क्यू बाई 4 प्लस क्यू बाई 4, इससे हमारे पास रिजल्ट आ जाएगा कि 2q इज इक्वल टू माइनस, अब ये 4 और 4 इससे जो है हमारे एलसीएम आ जाएगा और यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा q प्लस क्यू, इससे आ जाएगा 2q। सो अब इससे अगर हम देखें हमारे पास रिजल्ट आता है कि 2q इज इक्वल टू माइनस 2 कैपिटल क्यू डिवाइडेड बाई 4, यहाँ से ये 2 और 2 कॉमन कैंसिल कर लें, हमारे पास रिजल्ट आ जाएगा कि q इज इक्वल टू माइनस क्यू बाई 4 हैज प्रूव्ड। तो जब भी इक्विलिब्रियम में होंगे, इक्विलिब्रियम में आएंगे कि दोनों साइड के फोर्सेस का सम जो हमारे पास सेम होगा, तो हमारे पास स्मॉल क्यू जो वो किस चीज़ के बराबर आता है, माइनस क्यू बाई 4। अगर आप जो है इससे स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अच्छा स्टूडेंट्स, न्यूमेरिकल नंबर 4, टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस ऑफ मैग्नीट्यूड 2 मल्टीप्लाइड बाई 10 पावर माइनस 7 कूलम आर प्लेस्ड 12 सेंटीमीटर अपार्ट। दो चार्जेस हैं लेकिन अपोजिट इन मैग्नीट्यूड है और उसका मैग्नीट्यूड कितना है, 2 मल्टीप्लाइड बाई 10 पावर माइनस 7 कूलम, और उसको जो है कितने डिस्टेंस पे रखा गया है, 12 सेंटीमीटर। व्हाट इज़ द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी, हमने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को फाइंड आउट करना होगा एट अ पॉइंट मिड वे बिटवीन द चार्जेस। इन चार्जेस के दरमियान जो मिड पॉइंट होगा वहाँ पे हमने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का मैग्नीट्यूड भी फाइंड आउट करना है और उसके साथ साथ हमने उसकी डायरेक्शन भी फाइंड आउट करनी है। व्हाट फोर्स वुड एक्ट ऑन अ प्रोटॉन प्लेस्ड देयर, और वहाँ पे जो प्रोटॉन पड़ा हुआ है, चूँकि दो अपोजिट चार्जेस है, एक ने इलेक्ट्रॉन है और दूसरा हमारे पास क्या प्रोटॉन है, तो उसके ऊपर जो है कितना फोर्स एक्ट कर रहा है। नाउ सोल्यूशन, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हमारे पास दो चार्जेस हैं, एक हमारे पास है Q1, एक है हमारे पास Q2, बोथ आर इन अपोजिट हैविंग अपोजिट मैग्नीट्यूड। फॉर एग्जांपल ये पॉजिटिव चार्ज है, वो हमारे पास है नेगेटिव चार्ज। अब यहाँ पे इनके दरमियान जो डिस्टेंस है, टोटल डिस्टेंस, वो हमारे पास है 12 सेंटीमीटर है और हमने कहाँ पे मैग्नीट्यूड ऑफ E फाइंड आउट करने, इसके मिड पॉइंट के ऊपर। लेट्स सपोज इस पॉइंट P के ऊपर जो है हमने मैग्नीट्यूड ऑफ E फाइंड आउट करना है। लेट जो है फॉर एग्जांपल ये पॉजिटिव चार्ज है, यस पॉजिटिव चार्ज है और ये हमारे पास क्या है, नेगेटिव चार्ज। अब हमें पता है कि नंबर ऑफ फीड लाइन जो है हमेशा, फॉर एग्जांपल दिस इज पॉइंट A एंड दिस इज पॉइंट B, तो हमेशा जो है वो पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जाती है। ठीक है, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जा रही है। तो लेट इस Q1 से P1 तक जो इस पॉइंट के ऊपर जो Q1 की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आ रही है, उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं बाय E1, और इस Q2 की वजह से जो यहाँ पे P के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आ रही है, वो A2 हम लेते हैं। ठीक है, नेट। अच्छा, अब अगर हम देखें दोनों की डायरेक्शन हमारे पास क्या आ रही है, सेम आ रही है, तो इन दोनों को हमने क्या करना होगा, ऐड करना होगा। अब आइए देखते हैं, यहाँ पे गिवन डेटा लिखते हैं। सो गिवन डेटा है हमारे पास, लेट्स सपोज जो Q1 है उसको हम यहाँ पे लिखते हैं कि 2 मल्टीप्लाइड बाई 10 पावर माइनस 7 कूलम
Q2 जो है वो भी यही है, बिकॉज दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, 2 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻⁻7। इन दोनों के दरमियान जो डिस्टेंस है r वो है 12 सेंटीमीटर। इसको हम मीटर में कन्वर्ट करते हैं तो हमारे पास आ जाएगा 12 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻2 मीटर। हमने फाइंड आउट करना है रिक्वायर्ड डेटा क्या है, रिक्वायर्ड डेटा है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हमने फाइंड आउट करनी है। फर्स्ट ऑप्शन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और सेकेंड ऑप्शन है हमारे पास फोर्स ऑन अ प्रोटॉन। ये दो चीज़ें हमने फाइंड आउट करनी है। नाउ सोल्यूशन, फर्स्ट हम फाइंड आउट करना चाहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को। अब जिस तरह मैंने आपको बताया पहले डायग्राम में कि यहाँ पे E1 और E2 दोनों की डायरेक्शन हमारे पास सेम है। सो फ्रॉम फिगर वी गेट दैट कि इसका जो मैग्नीट्यूड है क्योंकि दोनों सेम डायरेक्शन में, तो हमारे पास जो है ये दोनों ऐड हो जाएंगे, E1 प्लस E2 हो जाएगा E नेट। नाउ चूंकि दोनों मैग्नीट्यूड हमारे पास चार्जेस क्या है सेम, तो उसकी वजह से जो फोर्स आएगा वो भी सेम होगा, मीन्स इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी सेम होगा। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे कि E1 जो है ये बराबर है E2 और इसको हम कंसीडर कर लेते हैं E। सो यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा कि E प्लस E आ जाएगा, जो हम लिख सकते हैं कि E नेट जो है ये बराबर होगा 2E। अब हमें पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ये किस चीज़ के बराबर है ना, वी नो दैट कि ये E किस चीज़ के बराबर है। इसकी वैल्यू पुट कर लेते हैं कि E नेट जो है ये बराबर हो जाएगा 2। E की वैल्यू हमारे पास है KQ डिवाइडेड बाई R स्क्वायर, KQ डिवाइडेड बाई R स्क्वायर। अब जो हमारे पास Q की वैल्यू भी मौजूद है, R की वैल्यू भी मौजूद है, इसमें पुट कर लेते हैं। नाउ पुटिंग वैल्यूज हम करते हैं। सो हमारे पास आ जाएगा कि E नेट जो है ये बराबर हो जाएगा 2। अब K की वैल्यू हमारे पास क्या है 9 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻9 मल्टीप्लाइड बाई Q जो है वो ऑलरेडी गिवन है, जो कि है हमारे पास 2 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻⁻7 डिवाइडेड बाई R की वैल्यू ऑलरेडी गिवन है, जो कि बराबर है 12 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻2 होल स्क्वायर। अब इसको जब हम सॉल्व करते हैं, फॉर एग्जांपल इन दोनों को मल्टीप्लाई करें, इस पर डिवाइड कर लें, अब इसका रिजल्ट चेक करते हैं कि इसका रिजल्ट हमारे पास क्या आता है। अच्छा स्टूडेंट, जब हमने इसकी वैल्यू फाइंड आउट करी तो हमारे पास क्या आ गया 0.64 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻6 न्यूटन पर कूलम। ये इसकी मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन क्या है अलोंग AB, फ्रॉम A टू B। इसकी डायरेक्शन क्या होगी अलोंग AB, आप लिख सकते हो इसके साथ, मतलब A से B तक। अब सेकेंड ऑप्शन हमारे पास क्या है फोर्स। अब हम फोर्स की तरफ जाते हैं, ऑप्शन बी फोर्स, ये हमने फाइंड आउट करना है। सो वी नो दैट क्योंकि हम मिड पॉइंट P के ऊपर फोर्स फाइंड आउट कर रहे हैं इस चार्ज प्रोटॉन की वजह से। सो वी नो दैट कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो है वो फोर्स पर यूनिट चार्ज के बराबर होता है। नाउ हमने फोर्स यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा EQ, क्योंकि इस साइड पे मल्टीप्लाई कर लो तो हमारे पास आ जाएगा EQ। अब इसकी जो है हम यहाँ पे वैल्यू पुट करते हैं और इसका रिजल्ट निकालते हैं कि इसका रिजल्ट कितना आएगा। तो देखो हमारे पास F इज इक्वल टू E की वैल्यू हमने फाइंड आउट कर ली, जो कि बराबर है 0.64 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻6 मल्टीप्लाइड बाई, अब ये चार्ज ऑन प्रोटॉन, तो चार्ज ऑन प्रोटॉन कितना होता है वो है हमारे पास 1.6 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻19 कूलम। इन दोनों को जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास जो है रिजल्ट आ जाएगा। यहाँ पे इसको कैलकुलेट करते हैं कि इसका रिजल्ट हमारे पास कितना आता है। अच्छा स्टूडेंट, जब हमने इसकी कैलकुलेशन की दोनों को मल्टीप्लाई कर तो हमारे पास रिजल्ट आ गया फोर्स इज इक्वल टू 1.024 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻13 न्यूटन। ये हमारे पास इसका रिजल्ट आ गया, ये E नेट और ये जो है हमारे पास फोर्स। आप अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो स्क्रीनशॉट ले सकते हो। होपफुली स्टूडेंट्स आपको जो है न्यूमेरिकल की समझ आ चुकी होगी। बाकी जो न्यूमेरिकल्स रहते हैं वो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करते हैं। थैंक यू सो मच।